दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। हमारी सोच ही हमारे आने वाले जीवन का निर्माण करती है। लेकिन ये सोच क्या है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि हमारी सोच कहाँ से आती है और ये सोच किस तरह से आती है? क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है कि हम अपनी सोच का निर्माण किस तरह से करते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सोच आपका निर्माण करती है? वास्तविकता तो यही है कि हम अपनी सोच पर कभी नियंत्रण करने की कोशिश ही नहीं करते और हम जीवन भर केवल सोचने का ही काम करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसे भी सोच समझ कर करते हैं। यदि आप सोचना भी सोच समझ कर करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आप अपनी सोच पर अपना नियंत्रण पा चुके हैं। अधिकांश लोग ये काम बिना सोचे समझे ही करते रहते हैं। क्या आपने कभी भी सोच समझकर सोचने का काम किया है? क्या आपकी सोच सही दिशा में चल रही है? क्या आपने जो सोचा है वो सही है या गलत है? ये आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि अभी इस दौरान आप देख कुछ रहे हैं लेकिन आपके मन में विचार कुछ और ही उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो अपनी इस पूरी सोच को पकड़ सकते हैं। यदि आप अपना पूरा ध्यान मेरी इस आवाज़ पर लगाएं तो आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा सकते हैं और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। और जब आप मेरी आवाज़ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तभी आप ये भी जान लेंगे कि ये सोच कब, कैसे और क्यों शुरू हुई। लेकिन अधिकांश लोग तो इसे भी करने में सक्षम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सोचने से सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं? वास्तविकता तो यही है कि जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिस भी चीज़ की हम कामना करते हैं, वो चीज़ हमारे जीवन में घटित हो जाती है। वो चीज़ हमारे जीवन में अवश्य मिलती है। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि क्या केवल सोचने से हमारे जीवन में सब चीज़ें घटित हो जाती हैं? क्या हमारी सोच ही उन लक्ष्य को पाने के लिए, अपने उन सपनों को पाने के लिए काफ़ी है? हम अपनी सोच को सिर्फ दिशा दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हम चाहते हैं, उसकी कामना करते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही होगा। हमें उसके लिए आगे चलना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपनी सोच के अनुसार उस दिशा में चलने लगते हैं तो आप अपनी सोच के अनुसार ही उस सफ़र को तय भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी सोच का निर्माण ही नहीं करते, बल्कि सोच उनका निर्माण करती है और इसका उन्हें तनिक भी अंदाज़ा नहीं है। जबकि हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी सोच किस तरफ जा रही है, हमारी सोच किस तरह से काम करेगी, इस पर हमारा ध्यान होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी सोच का निर्माण हमें ही करना है। इसकी बागडोर हमारे हाथों में ही होनी चाहिए। जब महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप केवल सोचते ही चले जाएं। यहाँ पर बुद्ध का कहना ये है कि आप जागृत हो, अपनी सोच पर नियंत्रण करना सीखें, उसे समझें, उसे देखें और आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उस पर आप ध्यान दें। आज आप जो कुछ भी हैं उसके निर्माण में आपका कोई हाथ नहीं, क्योंकि ये सब स्वयं ही घटता जा रहा है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। इसलिए जागृत हो, अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी सोच पर काबू पाएं, अपनी सोच को बदलें और स्वयं का निर्माण करें। यदि आपसे कोई ये कहे कि दुनिया सुखी होनी चाहिए तो इसके लिए क्या करें? सुखी होने के लिए कैसा होना चाहिए? तो आप में से अधिकांश लोग ये कहेंगे दुनिया सुखी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास वो सब कुछ होना चाहिए जो वो चाहता है, तब यही दुनिया स्वर्ग जैसी हो जाएगी और किसी को किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसके आगे जाकर कुछ और अच्छा सोच सकते हैं, कुछ और बेहतर सोच सकते हैं, क्या स्वर्ग से बेहतर भी
और कुछ हो सकता है? तो अधिकांश लोग आप में से ये कहेंगे, इससे पार और नहीं सोच सकता, मैं इससे बेहतर और नहीं जानता, ना ही इससे बेहतर और कुछ सोच सकता हूँ। तो यही हमारी सोच है, जिसका एक सीमित दायरा है, और इसी दायरे में रहकर हम स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन कभी भी हम इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हमारी सोच जितनी बेहतर होगी, हम उतना बेहतर समझ सकेंगे, कर सकेंगे, जान सकेंगे और इस दुनिया को भी और बेहतर बना सकेंगे। लेकिन कभी भी हम अपने इस दायरे को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, इससे बाहर जाने का प्रयत्न ही नहीं करते। इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से ये छोटी सी बात हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक बहुत ही महान गुरु रहा करते थे, लेकिन उनके पास कोई शिष्य नहीं था, क्योंकि जो भी उनके पास शिष्य बनने जाता वो उसकी कठोर परीक्षा लिया करते थे, जो अब तक कोई भी पास नहीं कर सका। एक दिन उनके पास एक युवक आता है। उस युवक ने उन गुरु के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। वो उनका शिष्य बनना चाहता था। वो युवक गुरु के पास जाकर कहता है कि हे मुनिवर, मैं बड़ा दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। ये सुन गुरुजी कहते हैं कि बेटा, आखिर तुम मेरे ही शिष्य क्यों बनना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वो युवक कहता है कि हे गुरुवर, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं आज तक अकेले ही रहा हूँ और अपनी सेवा स्वयं करता हूँ और आगे भी कर लूँगा। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुन शिष्य तुरंत ही गुरु के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे गुरुवर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं यहाँ केवल आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरु आगे कहते हैं कि बेटा, मैं केवल उन्हें ही सिखा सकता हूँ जो अज्ञानी हो। क्या तुम अज्ञानी हो? ये सुन युवक कहता है कि हे गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ। मेरे पास कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ। ये सुन गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, क्या किसी अज्ञानी को ये पता होता है कि वो अज्ञानी है? क्या वो वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर हर मनुष्य अपनी अपनी बात रखता ही है। ये सुन वो युवक अब की चुपचाप बस उनकी बातें सुनता रहता है और आगे कुछ नहीं कहता। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यदि तुम मेरी ली गई परीक्षा में सफल हुए तो ही मैं तुम्हें स्वयं का शिष्य जरूर बना लूंगा। इसलिए आज से तुम मेरे ही पास रहो। आज से तुम मेरे ही पास रहना। जो मैं करूँगा, जो मैं कहूँगा, उसे तुम ध्यान से देखना, उसे ध्यान से समझना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं करोगे। यदि तुमने मुझसे एक भी प्रश्न किया तो उसी क्षण यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, उस पर तुम्हें विश्वास करना होगा। उस युवक ने गुरु की सारी बातों को सुन उनकी सभी शर्तों को मान लिया। अगली सुबह गुरु शिष्य को लेकर एक नदी किनारे पहुंच गए और शिष्य के हाथ में एक घड़ा और एक बर्तन देते हैं। उस बर्तन में कोई भी पैंदा नहीं था और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जाओ भरकर ले आओ। जब युवक ने उस बर्तन को देखा तो वो गुरु से कुछ प्रश्न करना चाहता था, कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे गुरु की शर्तें याद आ गई और वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और वो नदी से उस बर्तन में पानी भरने लगता है। लेकिन वो बर्तन ऐसा था कि उसमें पानी आ ही नहीं सकता था और ना ही उस बर्तन से उस घड़े में कोई पानी भरता। सुबह से दोपहर तक का समय बीत चुका था। ये युवक अब तक उस बर्तन से नदी से पानी भर के घड़े को भरने लगा हुआ था, लेकिन भर नहीं पाया था।
धीरे धीरे वो युवक अब थक चुका था और अब उसका धैर्य भी जवाब दे चुका था। आखिर में उसने गुरु से कह दिया कि हे गुरुवर, कहीं आप पागल तो नहीं हैं या आप मुझे मूर्ख समझते हैं। आपने मुझे ऐसे बर्तन से पानी भरने के लिए कहा जिसमें कोई पैंदा ही नहीं है, और बिना पैंदे के मैं इस नदी से इस घड़े में पानी कैसे भर सकता हूँ? यदि मैं अपना पूरा जीवन भी लगा दूं तब भी ये घड़ा कभी नहीं भर सकता। युवक अपनी बात दोहराते हुए कहता है कि हे गुरुवर, आखिर ये घड़ा इस बर्तन से कैसे भरेगा? जब भी मैं इस बर्तन को भरने का प्रयत्न करता हूँ सारा पानी इस बर्तन के नीचे से गिर जाता है, तो भला मैं इस बर्तन को कैसे भरूंगा? युवक पूरे क्रोध में ये बात गुरुवर से कहता है। तब गुरु पूरे ध्यान से उसकी बात सुनकर कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे बिना प्रश्न किए सीखना और समझना होगा। लेकिन आखिरकार तुमने अपना धैर्य खो ही दिया और मुझसे ये प्रश्न कर लिया, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। युवक पहले से ही बहुत क्रोधित था। वो सोचता है कि ऐसे पागल गुरु के पास रहने से क्या ही फायदा, जिसने मुझे एक ऐसा घड़ा भरने के लिए बर्तन दिया जिसमें कोई पैंदा ही नहीं है। भला ये कैसे भर सकता है? ऐसे मूर्ख और पागल गुरु के पास रहने से बेहतर है मैं यहाँ से चला ही जाऊं। और यही सोच वो वहाँ से लौट जाता है। रात में जब उसका क्रोध शांत होता है, उसका मन शांत होता है, तब वो पुनः सोचना शुरू करता है कि आखिर उन गुरु ने मुझे उस घड़े की भरने के लिए बिना पैंदे का बर्तन क्यों दिया? आखिर उन्हें भी तो ये पता ही होगा कि बिना पैंदे के बर्तन से ये घड़ा नहीं भरा जा सकता, तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसके मन में अब ये बात चलने लगती है। वो ये सोचने लगता है कि जरूर गुरुदेव मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे जो मैं नहीं समझ पाया। और यही सोच वो अगले दिन गुरु के पास मिलने चला जाता है और वहाँ जा गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर दें, मैंने क्रोध के आवेश में आकर बहुत कुछ आपसे कह दिया, मुझे इसका अफसोस है, कृपया कर मुझे क्षमा कर दें। तभी इसका जवाब देते हुए गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें अपना पहला ज्ञान दिया और तुम उसे लेने में ही असमर्थ रहे, क्योंकि तुम पहले से ही अपने साथ ज्ञान लेकर घूम रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि तुम अज्ञानी हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। जिस प्रकार कल मैंने तुम्हें बिन पैंदे का बर्तन दिया था और उस घड़े में पानी भरने के लिए कहा था, ठीक उसी प्रकार हमारे पास हमारा ये शरीर भी है, जिसकी ये इंद्रियां भी हैं, और ये इंद्रियां बिना पैंदे के आकार की हैं, जिससे हम अपने मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भरता नहीं है और जिसके कारण मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। ये सुन वो युवक गुरु से क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई गुरुदेव, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। गुरु आगे कहते हैं कि बेटा, कल तुमने सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत धैर्यपूर्वक ये काम किया। ये देख मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है वो बस इस बर्तन को देखकर ही भाग जाता है। मुझे पागल समझते हैं, लेकिन तुमने कल बहुत समय तक धैर्य दिखाया है। कल तुमने उसे समझने की कोशिश की, उसका हल निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब तुम उसका हल नहीं निकाल पाए तब तुम्हारा धैर्य टूट गया। लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ये जानने की इच्छा रखी कि आखिर मैंने ये क्यों किया, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ। आज से तुम मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हारे भीतर अपनी सोच बदलने की क्षमता है, जो अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जब तुम अपनी सोच और विचारों को बदलने की क्षमता रखते हो तब तुम अपने भविष्य को भी बना सकते हो। इसलिए बस केवल सोचने से ही कार्य नहीं बनता, हमें उन कार्यों पर काम भी करना पड़ता है। यदि आप ये सोचते हैं कि आप बस सोचकर अपने सब कार्यों को पूरा कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता।
उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको अपना पूरा प्रयास भी करना होगा। तभी आप उन मंजिलों को हासिल कर सकते हैं जिसकी आप इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को खाली रखना होगा, क्योंकि आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। और ये ज्ञान आपको तब प्राप्त होगा जब आप अपने मन को खाली रखेंगे, क्योंकि जब तक आपका मन खाली नहीं होगा आप इस ज्ञान को कैसे अर्जित करेंगे, कैसे उस मंजिल के लायक बन पाएंगे। और जब तक आप अपनी मंजिल के लायक नहीं बनेंगे तब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं आपने ये बात सीखी होगी। और अधिक ज्ञान के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर सुनें। धन्यवाद।